बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SM TV ग्लोबल और मैं हूं आप मोहम्मद साकिब मलखानी। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का नैब तरमीम फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त के मामले में पेशरफ्त हुई। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया। नज़रसानी दरख्वास्त 13 अक्टूबर तक दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरमीम केस का फ़ैसला सुनाया था और चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरमीम कल अदम करार दे दी थी। फैज़ाबाद धरना केस MQM की नज़रसानी अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर। अदालत उस्मा में नज़रसानी वापस लेने की दरख्वास्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड महमूद A शेख ने दायर की। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि MQM और राब्ता कमेटी की हिदायत पर नज़रसानी पर कार्रवाई नहीं चाहते। MQM से कबल वफाकी और IB इलेक्शन कमीशन और पैमरा समेत PTI भी दरख्वास्तें वापस ले चुकी है, जबकि शेख रशीद के वकील ने मुकदमे में इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दहशत गर्दी की हालिया लहर चेयरमैन PTI के दौर से शुरू हुई। अपने एक बयान में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा मुतवातिर रहा। जो जनवरी का बयान दे रहे हैं, मेरा ख्याल है उसे मानना चाहिए। ऐलान करता हूँ अपने पुराने हलके से इलेक्शन लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ हैं और जिन्होंने मिलिट्री तनसीबात पर हमला किया, उनके अलावा बाकियों पर कोई पाबंदी नहीं। जब क्लीन होंगे तो वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वरना सब एक जैसे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वीज़ा लेते हैं। जो मुल्क में गैर कानूनी मुकीम हैं, उनके खिलाफ हम भी हुकूमत के साथ हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस की रजिस्ट्रेशन के फैसले के लिए हुकूमत को 2 हफ्ते की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट इस्लामाबाद में चैरिटी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन केस की समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि आपका जो काम है वो करने से क्यों घबरा रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी तो बता दें और उसका नाम भी लिख दें जो रजिस्ट्रेशन करने से रोक रहा है। अदालत ने डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड लेबर डिपार्टमेंट को अल-कादिर ट्रस्ट केस की रजिस्ट्रेशन के फैसले के लिए 2 हफ्ते का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। PTM रहनुमा अली वज़ीर की दहशतगर्दी मुकदमे में ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद की ATC अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अली वज़ीर के थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की समाअत की। वकील अताउल्लाह कुंडी ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 साल तक अली वज़ीर को गिरफ्तार न करने की कोई वसाहत तफ्तीशी अफसर के पास नहीं। अली वज़ीर को जब गिरफ्तार किया था तो थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे में शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया। जज अबुल हसनात ने फैसले में कहा कि पुलिस अली वज़ीर को गिरफ्तार करने के हवाले से कोई जवाब पेश नहीं कर सकी, इसलिए PTM रहनुमा की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाएगी। ATC अदालत के जज ने 50,000 रुपये के मचलकों के एवज़ अली वज़ीर की ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत का घर में गाड़ी धोने पर 3,000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने की। दौरान समाअत अदालत ने लाहौर शहर में तरक्याती मनसूबे शुरू करने पर LDA के वकील पर इजहार नाराज़गी करते हुए कहा कि स्मोक का सीज़न शुरू हो चुका है, उसके लिए 6 माह पहले तैयारी करनी पड़ती है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि निगरां हुकूमत को तरक्याती मनसूबे शुरू करने में
पता नहीं इतनी क्या जल्दी है, इस हुकूमत का क्या मसला है, समझ से बाहर है, जो काम करने वाले हैं वो हो नहीं रहे और इतने प्रोजेक्ट के लिए अरबों रुपए पता नहीं कहां से आ रहे हैं। अदालत ने शहर में गाड़ी गलत पार्क करने वालों को 5,000 रुपए और घरों में गाड़ियां धोने वालों को 3,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि ये जुर्माना वासा के खजाने में जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुल्क में पानी का मसला इंतहाई संजीदा होता जा रहा है। LDA हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रार को अहकामात से मुताल्लिक आगाह किया जाए। गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन का केस, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गई। गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन के केस में साबिक सूबाई वज़रा कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। एंटी करप्शन अदालत के जज की छुट्टी के बाद सेशन जज इशफाक ताज ने केस की समाअत की। सेशन जज ने अबूरी जमानतें मंजूर करते हुए तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश को 90 हज़ार रुपये के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सराय के मुताबिक कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा पर गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन का इल्ज़ाम है। हाई कोर्ट ने दोनों को मुतालिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म दिया। दोनों सूबाई वज़रा 9 मई वाक़यात के बाद रूपोश थे। हाई कोर्ट की जानिब से गिरफ्तार ना करने के हुक्म के बाद दोनों सामने आ गए थे। बीजेपी इलेक्शन से कबल मकबूजा कश्मीर के मादनी ज़खायर बेचना चाहती है। मिसाल मलिक का कहना। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मिसाल हुसैन मलिक ने कहा कि भारत के हुक्मरान जमात बीजेपी अगले इंतखाबात से कबल मकबूजा कश्मीर के ज़्यादातर मादनी ज़खायर को बेचना चाहती है। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मिसाल हुसैन मलिक ने कहा कि मोदी सरकार की जानिब से कश्मीरियों पर लूट मार का बाजार गर्म है। राइटर ने भारतीय सरकार का भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के ज़िला रियासी में रवां साल बड़े पैमाने पर लिथियम ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। मकबूजा वादी में दरियाफ्त हुए लिथियम के ज़खायर दुनिया के 7वें बड़े ज़खायर हैं। मिसाल मलिक का मज़ीद कहना था कि भारत कश्मीरियों के वसाइल उनकी मर्ज़ी के बगैर इस्तेमाल कर रहा है। भारत कश्मीरियों का न सिर्फ खून बहा रहा है बल्कि कश्मीरियों के वसाइल पर भी काबिज़ है। आलमी दुनिया भारत को पाबंद करे कि कश्मीरियों के वसाइल पर कश्मीरियों को हक दिया जाए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी बरकरार। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड हो रहा। गुज़िश्ता कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 68 पैसे पर बंद हुआ। उधर ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी आई, जिसके बाद ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 284 रुपये पर फ़रोख्त हो रही है। ओपन मार्केट में एक माह में डॉलर की कीमत में 49 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीका ज़ब्त शुदा ईरानी हथियार यूक्रेन को भेजेगा। अरब मीडिया के मुताबिक ये गोला बारूद गुज़िश्ता साल के आखिर में ईरानी पासदारान इनकलाब से यमन में हौसियों को मुंतकिल करने के दौरान ज़ब्त किया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के ज़ब्त शुदा गोला बारूद में से 7.22 mm के 1.1 मिलियन राउंड यूक्रेन भेजे जाएंगे। अमरीकी हुकाम ने माजी में इंकशाफ किया था कि वाशिंगटन हज़ारों ज़ब्त किए गए हैं और ईरानी हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को मुंतकिल करेगा। इस इक़दाम से यूक्रेन की फ़ौज में हथियारों की शदीद किल्लत को दूर करने में मदद मिल सकती है। यूक्रेन अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से मज़ीद फंड्स और सामान भेजने का इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने बताया कि यह वाज़ेह नहीं कि अमरीका इन हथियारों की मुंतकिली के लिए किस कानून फ्रेमवर्क पर इन्हिसार करेगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा है कि
ضبط کیے گئے ہتھیاروں کو تلف یا ذخیرہ کیا جائے۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ امریکی انتظامیہ کئی ماہ سے اس بات کا مطالعہ کر رہی ہے کہ ان ہتھیاروں کو قانونی طور پر یوکرین کے باشندوں کو کیسے بھیجا جائے۔ یہ ہتھیار امریکی سینٹرل کمانڈ کی تنصیبات میں محفوظ ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کی فوج کے پاس جوابی حملہ کرنے کے لیے ہتھیاروں اور فضائی دفاع کے ذرائع کی کمی ہے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ ہمارا جوابی حملہ قدم با قدم جاری ہے۔ ہم دشمن کو پسپا کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ بارودی سرنگوں، میزائلوں اور فضائی دفاعی نظام کی کمی کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم ٹی وی گلوبل۔